जो बिलावल भुट्टो हैं वो बाकी सबसे मिले हैं, लेकिन उन्होंने रशियन फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात नहीं की। जब आर्मी चीफ, किसी मुल्क का आर्मी चीफ ही किसी को फ़ोन करके गए कि भाई हमें पैसे दे दो और दिलवा दो वरना जो है हमारा दिवालिया हो रहा है, ज़ाहिर है इसलिए वो बात ये कर रहे हैं ना। इसका मतलब कि हम कमजोर होते जा रहे हैं, इसलिए आर्मी चीफ, नहीं तो आर्मी चीफ का तो काम नहीं है। इस वक्त IMF, वर्ल्ड बैंक, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन टोटल इंडियन लॉबी के साथ चल रहा है। वो आपको पैसे लेने देंगे, आपको वो चाहते हैं कि आप स्टेबल हो। चलें, भारत का तो समझ में आता है कि मुलाकात नहीं हुई, लेकिन रूस के वज़ीर ख़ारजा सर्गे लावरोव के साथ ये मुलाकात नहीं हो सकी। ये तो बहुत जुल्म हो गया। पाकिस्तानी जो हैं वो दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने में, ये रॉयटर्स कह रहा है, समझ इस चीज की नहीं आ रही कि पाकिस्तान तो डिफॉल्ट के एज पे है। अगर अमेरिका कोई ऐसा काम करेगा और इस सिचुएशन में हमारी मदद करेगा भी, जो कि आर्मी चीफ ने अब उनसे वो मदद मांग रहे हैं, उनका काम नहीं है लेकिन फिर भी वो मांग रहे हैं, तो अमेरिका तो कहेगा कि अपना एटमी प्रोग्राम जो है, ये जो एटमी असासे हैं हमारे हवाले करो और उसके बाद जो है हम देखेंगे, फिर हम तुम्हें जो है इस शर्त पर ये देंगे। नाम आ रहा है इंडिया का, जहां पे नाम आ रहा है फ्रांस का, जहां पे नाम आ रहा है रशिया का, वहां पे नाम आ रहा है पाकिस्तानियों का कि दे वांट टू बाय प्रॉपर्टी इन दुबई। इस वक्त तो पाकिस्तान का हर बच्चा, बड़ा बूढ़ा और पूरी कौम भिखारी है। हम जो है वो रोते हैं, चीखते चिल्लाते हैं। इमरान खान ने ये कहा है कि अगर आर्मी चीफ अमेरिकनों से बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम बहुत कमज़ोर हो गए हैं, कि मुल्क ये और पाकिस्तान बहुत कमज़ोर हो गया है अगर आर्मी चीफ को ये काम करना पड़ा, क्योंकि ये काम उनका तो नहीं है। लेकिन इससे भी बढ़कर उन्होंने जो और मज़ीद ख़तरनाक बात की है, वो उनका ये कहना था कि अगर अमेरिका हमारी मदद करता है इस सिलसिले में और हमारी डिमांड मान लेता है तो उसकी डिमांड क्या होगी, वो किस कंडीशन पर ये करेगा। और उनका इसमें इशारा था पाकिस्तान के एटॉमिक एसेट्स, एटमी असासे, कि अगर अमेरिका कोई ऐसा काम करेगा और इस सिचुएशन में हमारी मदद करेगा भी, जो कि आर्मी चीफ ने अब उनसे वो मदद मांग रहे हैं, उनका काम नहीं है लेकिन फिर भी वो मांग रहे हैं, तो अमेरिका तो कहेगा कि अपना एटमी प्रोग्राम जो है, ये जो एटमी असासे हैं हमारे हवाले करो और उसके बाद जो है हम देखेंगे, फिर हम तुम्हें जो है इस शर्त पर ये देंगे। अभी भी मैं ये कह रहा हूं कि जैसे जैसे हम कमजोर होते जा रहे हैं, अगर ये बात ठीक है कि जनरल बाजवा टेलीफोन कर रहे हैं उनको, अमेरिकनों को, कि हमें मदद करें IMF के जरिए, इसका मतलब कि हम कमजोर होते जा रहे हैं, इसलिए आर्मी चीफ, नहीं तो आर्मी चीफ का तो काम नहीं है। और अगर इसी तरह कमजोर हुए तो आपका क्या ख्याल है कि क्या हमारी अमेरिका मदद करेगा और वो फिर हमें कोई हमारे से डिमांड नहीं करेगा? क्या चीज डिमांड करेगा हमारे से? और मुझे जो खतरा है कि हमारी सिक्योरिटी, मुल्क की सिक्योरिटी कमजोर होगी अगर जो उनकी कई दफा डिमांड आती रही, अगर उधर गए हम, तो आखिर में पाकिस्तान को कमजोर होगा। जो एटमी असासों की बात करते हैं ना, हमने जो जी जान से वो लगाए, तो सवाल तो ये है कि एटमी ताकत बन के आपने क्या कर लिया। यानी बड़ी हंसी आती है जो ये वज़ीर आज़म जो थे इमरान खान साहब, वो जब ये कह रहे हैं कि हमारा मुल्क जो है कमज़ोर होगा, तो मुझे ये बताइए कि इससे ज़्यादा कमज़ोर अगर जो अभी है, एटमी ताकत होते हुए भी आपने अपने मुल्क को दिवालिया तक पहुँचा दिया, जिसकी बार बार आप धमकी देते हैं कि देखें अगर एटमी ताकत को ये कुछ नहीं कह सकते, ये हमें दिवालिया नहीं होने देंगे, हमें बचा लिया जाएगा। तो आपने तो अपनी इतनी बड़ी पावर, आप जो कहते हैं आपके पास है, मुस्लिम दुनिया का आप वो समझते हैं अपने चौधरी के जी, तो उसके होते हुए हमने अपने आप को जो है वहाँ पर पहुँचा लिया, दिवालिया की दहलीज पर। तो और क्या कमज़ोर होगा? वो तो करके दिखा दिया आपने, और क्या कमज़ोर होगा। इस वक्त IMF, वर्ल्ड बैंक, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन टोटल इंडियन लॉबी के साथ चल रहा है। वो आपको पैसे लेने देंगे, आपको वो चाहते हैं कि आप स्टेबल हो। हाँ, मैंने ये जरूर सुना है पिछले दिनों में, कुछ मैं अपने भारतीय दोस्तों से ये सुना है कि भारत की इकॉनमी और भारत इतना स्टेबल हो चुका है, वो नहीं चाहेगा कि उसके पड़ोस में आग लगे इतनी ज्यादा। ये एक डायलॉग है उनका। लेकिन वो पाकिस्तान को कमजोर से कमजोर देखना चाहेंगे। वो उनकी तो ख्वाहिश है ये कि आपके एटमी एसेट्स जो है उन पे सौदेबाजी हो, आप सड़क पे आए बिल्कुल। तो मेरा मकसद है हाउ फार यू आर फ्रॉम दैट पॉइंट, ये सोचने वाली बात है। लेकिन अफसोस के साथ ये मैं कहूंगा कि आपने बजाय तरक्की के एक मजहबी पार्टी के पीछे लग के ऐसे सिग्नल्स भेज रहे हैं दुनिया को जो कि इंतहाई खतरनाक है। और जो बिल्कुल सिग्नल आपके वैसे ही आ रहे हैं जो अफगानिस्तान से आ रहे हैं। अफगानिस्तान भी वो कहते हैं शरिया नफाज करना है, आप ये कहते हैं कि दिन के टाइम शरिया हो, शाम को ताउला न्याजी और सार डीजे बट भी। सिर्फ आपका और तालिबान में फर्क यही है कि आप दिन के टाइम चाहते हैं कि नमाजें भी हों, हाथ में तस्बीहें भी हों, नीचे जीन्स की पैंट भी पहनी हो,
लेकिन शाम के टाइम डीजे बट और दमादम मस्त कलंदर भी हो, अताउल्ला नियाज़ी गाने भी गाए। सिर्फ आप में और तालिबान में यही फर्क रह चुका है। आपके इस वक्त जो जितने फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, फाइनेंशियल चीजें हैं, वो आगे किस चीज पे बेट कर रहे हैं ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आपके पास एक्सपोर्ट करने के लिए और तो कोई चीज नहीं है। उन्होंने कहा कि हम लेबर एक्सपोर्ट करेंगे, हम अपना जो ह्यूमन रिसोर्स है वो उसको बेचेंगे मिडिल ईस्ट के सामने और दूसरे लोगों के सामने, ताकि हमारा फॉरेन रेमिटेंस जो है वो बढ़ता रहे। मुझे अफसोस हुआ कि आप स्लेवरी बेचना चाहते हैं। तो ये मैं जब अगले दिन एक फाइनेंशियल आपके जो बड़े बड़े पाकिस्तान के एनालिस्ट हैं उनसे वो आपस में उनकी डिस्कशंस ये थी कि पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट कर सकता है, तो उसमें सबसे बड़ी सरे-फहरिस्त ये बात थी ह्यूमन रिसोर्स, कि मिडिल ईस्ट के अंदर लेबर, पहले हमने इतने करोड़ लेबर भेजी मिडिल ईस्ट में और वो रेमिटेंस ये आ रही हैं, उनसे आपकी रूलिंग एलीट की प्रॉपर्टियां बन रही हैं वेस्ट में और उनके बच्चों की ट्यूशन फीसें दी जा रही हैं। लेकिन अफसोस कि पाकिस्तान जहां से शुरू हुआ वहीं से खत्म, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। SCO वज़रा ख़ारजा कॉन्फ्रेंस ताशकंद में थी। वहाँ पर जो बिलावल भुट्टो हैं वो बाकी सबसे मिले हैं, लेकिन उन्होंने रशियन फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात नहीं की। बताया जाता है कि इनफॉर्मल इंटरेक्शन ज़रूर हुई, लेकिन हमारे फॉरेन ऑफिस ने ये ऐलान किया था कि मिलेंगे रशिया के फॉरेन मिनिस्टर से भी बिलावल भुट्टो, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से भी। वो 6-7 जो ममालिक हैं उनके, ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, चाइना है, उनके तमाम वो जो मिनिस्टर हैं फॉरेन अफेयर्स के, उनसे मुलाकात हुई है, लेकिन रशियन फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात नहीं हुई। अब ये कहा जा रहा है कि शायद वो अगली मीटिंग के लिए जहाँ गए हैं वहाँ पर उनकी मुलाकात होगी। ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास हो गया, इसमें एक और बड़ी लोग उस बात को भी उछाल रहे हैं कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर की जहाँ मुलाकातें हुई, तकरीबन तमाम अपने हम मनसब जो हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, ख़ास तौर पे इवन अफ़गानिस्तान जो भी मेंबर भी नहीं हैं उनके एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर के साथ ही मुलाकात हुई। लेकिन चलें, भारत का तो समझ में आता है कि मुलाकात नहीं हुई, लेकिन रूस के वज़ीर ख़ारजा सर्गे लावरोव के साथ ये मुलाकात नहीं हो सकी। तो इसको बड़ा उछाला जा रहा है कि ये तो बहुत जुल्म हो गया। और उसमें अभी देखिए ना, पहले ही मैंने आपको बताया था कि सदर पुतिन अभी तक पाकिस्तान नहीं आए, पाकिस्तान के दौरा उन्होंने अभी तक नहीं किया। जब से वो वज़ीर आज़म भी बने या उसका प्रेसिडेंट भी बने, फिर वज़ीर आज़म बने, फिर प्रेसिडेंट बने, तो अभी तक कोई दौरा उनकी तरफ से नहीं हुआ। तो एक लिहाज से रशिया भी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को वो भारत प्रेशर बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल करता है। रॉयटर्स ने खबर दी कि जब पूरी दुनिया में फाइनेंशियल मामलात बड़े ख़राब हैं, तो जो दुबई है वहाँ की जो प्रॉपर्टी सेल है वो 60% बढ़ गई है, क्योंकि दुनिया से जो इन्वेस्टर्स हैं वो वहाँ आ गए। अच्छा, इसमें लार्जली जो इन्वेस्टर आए हैं वो रशिया से आए हैं। रशिया दुनिया के टॉप 5 बायर्स में से है, ठीक है जनाब। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि उनमें पाकिस्तान भी शामिल आ गया है। वैसे तो टॉप 5 बायर्स में इंडिया है, यूके है, इटली है, रशिया और फ्रांस है, लेकिन समझ इस चीज की नहीं आ रही कि पाकिस्तान तो डिफॉल्ट के एज पे है। पाकिस्तान की फाइनेंशियल पोजीशन तो आपके सामने है कि कल आर्मी चीफ को फोन करना पड़ा अमेरिकन को और कहा कि जनाब हमारी मदद करें। लेकिन पाकिस्तानी जो हैं वो दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने में, ये रॉयटर्स कह रहा है, पाकिस्तान में क्या हुआ है कि जैसे पाकिस्तान में हालात खराब होने शुरू हुए और मामलात जो है हमारे कंट्रोल से बाहर निकल गए, तो पाकिस्तानियों ने भी जो है वो अपना पैसा दुबई शिफ्ट करना शुरू कर दिया। और उसको आप अगर इस सेंस में देखें कि हर रोज एक चीज हो रही है कि हर रोज 4-5 रुपए पैसा डी वैल्यू हो रहा है। और अभी जो है वो जिसे आप कह लें कि 250 पे चला गया, इससे भी आज इससे भी क्रॉस कर जाएगा, ठीक है जनाब। और पाकिस्तान के जो साबिक वजीर आजम है इमरान खान साहब, वो जब जनरल बाजवा ने कल फोन किया अमेरिकन को, पिछले हफ्ते फोन किया, तो उन्होंने कहा आर्मी चीफ का तो काम ही नहीं है ये फोन करना और पैसे मांगना। जबकि जब वो खुद वजीर आजम थे तो हर जगह उनको साथ लेके जाते थे और कहते थे कि हमें जो है ना पैसे जरा आप अपना इस्तेमाल करें, और आज वो ये कह रहे हैं। तो ये तो हाल है कि आपको जहां पे नाम आ रहा है इंडिया का, जहां पे नाम आ रहा है फ्रांस का, जहां पे नाम आ रहा है रशिया का, वहां पे नाम आ रहा है पाकिस्तानियों का कि दे वांट टू बाय प्रॉपर्टी इन दुबई। आ जाओ।
कर लो गल। सो दिस इज आई थिंक जिसमें ये वो चीज है जो बार बार हम कहते हैं ना, कौमियत चाहिए। आपको एक पता होना चाहिए आपका मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है, डिफिकल्ट सिचुएशन है, लेकिन ये चीज टॉप टू बॉटम आती है ना। अगर लीडरशिप प्रोटोकॉल में घूम रही है, 8-8 गाड़ियां 6-6 गाड़ियां प्रोटोकॉल में लगी हुई हैं, 250 लीटर रुपए का जो लीटर तेल है, 300-300 रुपए के डीजल का जो तेल है, लीटर तेल जो है वो डलवा के याशियां कर रहे हैं, तो वहां लोगों ने भी कहना यार इधर कौन सी लीडरशिप क्या कर रही है, वो भी खांडी तुसी भी खाओ।